महानगर मुरादाबाद के दौलत बाग मटवाली गली स्थित गुलफाम हुसैन के मकान पर चांद के महीने सफर की 6 तारीख 21 जुलाई 2026 मंगलवार को रात 9 बजे से मजलिस से अज़ा देर रात गए मुनाकिद हुई। मजलिस को खिताब फरमाया मौलाना आबिद हसन खान ने सोज व सलाम मरसिया खानी आदिल अफगानपुरी व हमनवा रहे। निहायती सोज व गम के साथ मातम खानी, मरसिया खानी, नुआ खानी, या हुसैन की सदाओं के साथ मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। मजलिस के बाद मौला की नजर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शिया हजरात मौजूद रहे। मुनाफिकीन के कांधों पर था, मुनाफिकीन उठा के कूफा लेकर गए। इसका मतलब है अदावत अली का जनाजा मोमिन के कांधों पर नहीं, मुनाफिक के कांधों पर होता है। लेके आए गुड़िया को भी खरीदा हुआ, रो रही है, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। मौला की खिदमत में मौला का नाम मस्जिद कुफा में नमाज पढ़ रहे, जनाजा रख दिया। जाली बेटा लाई हूँ, मर गया जवान बेटा मेरा, नमाज पढ़ा दीजिए। मौला खामोश रहे। फिर उसने कहा मेरी तमन्ना ख्वाहिश है जवान बेटी की नमाज भैया आप पढ़ा दीजिए। मौला खामोश। जब तीसरी मर्तबा कहा तब इमाम ने कहा कि तुम मुतमईन है कि मैं नमाज पढ़ा दूं? कहा यानी अगर नमाज न पढ़वानी होती तो मैं आपके महजर में इसको क्यों लेकर के आया? अब तवज्जो कीजिएगा, बस अजीजान गिरामी हुज्जत तमाम हुई। अब मौत की बस्ती में बैठ के हयात बांटने वाला अली अपने मकान से बुलंद हुआ। जैसे ही करीब आए तो मुनाफिकीन मुस्कुराने लगे, मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। अली का दावा था कि ये जो है सलूनी का दावा, सब कुछ जानते, इनको मालूम नहीं इसके नीचे क्या है। अजीजान गिरामी इधर मौला ने हाथ उठाया, इधर से मुनाफिक उड़ गया। अमीर मोमिनीन ने अल्लाह अकबर कहा, नमाज खत्म हो गई। बुढ़िया का आंसू रुक गया, आगे बढ़ी, उसने चादर हटा, मेरे लाल उठ जा, बात खत्म हो गई। मौला ने कहा अब नहीं उठेगा, उठ चुका। कभी हुक्म नहीं चलता, उठेगा, उठ चुका। बार बार बुढ़िया आवाज दे रही, नहीं अली ने कह दिया है। अजीजान गिरामी बुढ़िया हमारे साथ। मुनाफिकीन ने अपना समझ लिया, अब दामन जैसे बुजुर्गों की तरह इधर उधर बिखर गए। अब कोई आई वाली ये मतलब आई आसुद्दीन आज कल लोगों की मुरादों को पूरा करने, जागता करने वाले, अमरूदी से बचाने वाले, कलीमुल्लाह बनाने वाले। आज मैंने समझ लिया, जानती है आप मुश्किल से निकाल ना जाए। मुर्दा जिंदा हो गया ना, तो इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम के हुज्जत खुदा है अली, पैगंबर इस्लाम के जिम्मेदार अली। कानून है दीन का, जो इस कानून को अमल करेगा दीन में रहेगा। छुप छुप करके इसी की विलायत को काम करने का हुक्म दिया गया है। इसमें इख्तिलाफ न डालो। क्या है सूरह नबा पर ये आवाज दे रहा है, इन्नल मुत्तकीन वफादा व हदाइका अनाबा व कवाइब अतराजा व कासम बिहादा ला यस्कुन फिया लग वला किताबा जज़ाअन बिरब्बिका अतान हिसाबा। जहां मुत्तकीन को उनके तकवे की बिना पर कामयाबी दी जाएगी, जन्नत में बड़ा मकाम दिया जाएगा, उनके अमल की हर जज़ा दी जाएगी। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़र ला यतकल्लमुन इल्ला मन अज़ना लहु रहमान क़ाल सवाबा। जब अल्लाह फैसला सुना रहा होगा, नमाज का फैसला, रोजे का फैसला, हज का फैसला, नेकियों का फैसला, सारे फैसले पर अल्लाह गवाह तलब करेगा। यहाँ पर मलाइका सफ में होंगे। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़र ला यतकल्लमुन इल्ला मन अज़ना लहु रहमान क़ाल सवाबा। अल्लाह भी चाहेगा
फैसले की तारीफ करने वाला हो। जैसा बताए पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रोज़ादारी पर। तो क्या कहना चाहेंगे रोज़ादारी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर इस्लाम की हदीस और मशहूर है, सभी जानते हैं, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कि इमाम हुसैन हिदायत के चिराग हैं, नजात का सफीना है। तो इसमें पैगम्बर इस्लाम जैसी अजीम शख्सियत ने जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल की हैं तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि उसको ख्याल किया, रियायत की है कि इसका माना क्या होगा। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि हुसैन हिदायत का सूरज हैं, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा हिदायत का चाँद हैं, बल्कि कहा यह कि हिदायत के चिराग हैं। क्यों कहा इसलिए कि सूरज एक होता है, एक सूरज से कई सूरज नहीं बनाया जा सकता। चाँद एक होता है, एक चाँद से कई चाँद नहीं जलाया जा सकता, लेकिन चिराग से कई चिराग ज़रूर जलाए जा सकते हैं। इसीलिए इमाम हुसैन इस्लाम हिदायत के चिराग हैं। तो जो चिराग हिदायत आपने करबला में रोशन किया था वो आज तक जारी सारी है, और वही हिदायत के चिराग कभी मोमिनीन की आंखों में आंसू की शक्ल में है, कई मोमिनीन की ज़ुबान पर या हुसैन की शक्ल में है, और कहीं ये तबरुकात अज़ा की सूरत में है। और ये पैगाम है कि रसूलुल्लाह ने जो दीन छोड़ा था उसकी बका की जो ज़मानत इमाम हुसैन ने ली तो उसको पूरा किया। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलते वक्त अपने मकसद को बयान कर दिया था, अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूँ। यानी दो लफ्ज़ में अगर बात कही जाए तो जनाब मोहम्मद हनफिया से यही कहा था कि अब लोगों ने बुराई को बुरा कहना छोड़ दिया है, अब लोग बुराई को बुरा भी नहीं कहते। लिहाजा इमाम हुसैन इस्लाम ने कुर्बानी इसलिए दी कि दीन में जो अच्छाई है उसको लोग अच्छा समझें और उस पर अमल करें, और जो बुरा है उसको बुरा कहें। अब जिसके दिल में ये कुव्वत पाई जाती है कि अपने माशरे में रह करके झूठे को झूठा कह ले तो करबलाई है, बुरे को बुरा कह ले तो करबलाई है। अगर कोई किसी का हक मारता है, आपकी निगाह में गलत है, अगर आप उसको गलत कह सकते हैं तो आप हुसैनी भी हैं, करबलाई हैं। अगर मसलहतन खामोश हैं कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते, सब कुछ हो सकते हैं, हुसैनी नहीं हो सकते। इसलिए कि इमाम हुसैन ने ये बता दिया कि सामने चाहे जितनी बड़ी साम्राज्य ताकत हो, अगर आपके साथ अल्लाह है तो हर मोड़ पर आपको हक बात कहना भी होगा और हक तस्लीम भी करना होगा। ये करबला का अजीम पैगाम है जो हम सबको याद रखना चाहिए। इमाम हुसैन इस्लाम ने करबला में हर चीज़ रखी है, भाई का पैगाम भी दिया, बीवियों का में गुलामों का पैगाम दिया, कनीज़ों को जिस इन्हमार के साथ अपने घर की खवातीन को सलाम किया उसी एतबार से तमाम कनीज़ों को सलाम किया। जिस एतबार से जनाब अली अकबर के लाशे पर गए उसी एतबार से जनाब जॉन के भी लाशे पर आए। तो इमाम हुसैन की बारगाह में सब छोटा बड़ा बराबर है। हमें भी अपने माशरे में ये ख्याल रखना चाहिए कि सब बराबर हैं। अगर हम सब हुसैनी हैं तो हमसे न कोई बड़ा है न हमसे कोई छोटा है। पहले हम शिया हैं, बाद में फिर हम मुरादाबादी और दीगर गैर सूरतें हैं। तो इमाम हुसैन का बड़ा मकसद पैगाम यही दीन का भी पैगाम है। आखिरी बात इमाम हुसैन ने ये कह दिया कि हमारे साथ वही चले जो दीन के लिए जान दे सकता है, इसलिए कि हमारे साथ चलने का मतलब है कि अल्लाह से मुलाकात, और जो अल्लाह को पा लेगा तो उसने क्या खोया है, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसने क्या पाया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।